संताना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संताना। प्रेरित मंत्र सर धावा, चला भाजी बायस भय भावा। बात ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय भावा। प्रेमियों, भगवान राम ने एक शीघ्र लेकर ब्रह्म अग्निवान का मंत्र पढ़ करके, जो विश्वामित्र ने इन्हें दिया था, जो इन्होंने सुबाहों पे चलाया था, आज दूसरी बार वो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अब तो वो ब्रह्म अग्निवान हो गया। भागा जयंत, पहुंचा इंद्र। आदमी जब मार खाता है ना, अकड़ तो बहुत बड़ों से दिखाता है, लेकिन जब बाहर पिटता है तो सीधे बाप के पास ही भागता है। वही किया जयंत ने। ये क्या, जब मार पड़ी तो भागा, इंद्रलोक आया, लेकिन दरबान ने रोक दिया। कौवे को कैसे भीतर जाने दे? तब जैसे दरबान ने रोका, समझ गया जयंत के, अरे ये तो मैं तो कौवा बना हुआ, तो तुरंत जयंत बन गया। धरि निज रूप गयो पितु पाही, और पिता के पास जाकर, पिताजी रक्षा करो। इंद्र ने वज्र उठाया। क्या है बेटा, किसकी ताकत है जो मेरे पुत्र की ओर आंख उठावे? जयंत ने कहा, राम जी का बाण। राम जी का बाण? हाँ। इंद्र ने वज्र रखा, बोले गेट आउट, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा। कम वक्त तो मुझे भी सरकार का अपराधी बनाएगा। क्यों? शिक्षा देते हैं क्या, जब छोटा उबाल में हो तो बड़ों का फर्ज है क्या कि वो उस समय उससे टकराने की कोशिश न करे। तब उस समय मौन रहे। बोले कब? जब छोटे को जरा भी अपनी गलती का महसूस हो या अपनी करनी की सजा सामने हो, तब बड़ा आगे बढ़कर छाती से लगा ले, तो वो छोटा सदा के लिए अपना हो जाएगा। वही किया है यहाँ राम ने। जब लक्ष्मण गुस्से से बोल रहे थे तब राम नहीं बोले, लेकिन जब आकाशवाणी हुई कि सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करके बाद में कहीं पछताना न पड़ जाए, ये सुनते ही लक्ष्मण जो संकोच में आए, तो राम जी अब उठे और उठकर लक्ष्मण को हृदय लगाकर कहते, नहीं लक्ष्मण, तूने गलत नहीं कहा, तूने बात सही कही है। सबते कठिन राज मद भाई, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। लक्ष्मण, ये बात तूने गलत नहीं कही है। लक्ष्मण को लगा कि चलो दुनिया गलत समझे, लेकिन भैया तो सही समझ रहे हैं ना। ध्यान दिया आपने? छोटों को संभालने का तरीका क्या है? आवेश में है तो मत बोलो, लेकिन जब लक्ष्मण ग्लानि में हुए तो राम जी के समझाने का ढंग देखिए। कथा नहीं, समझाने का ढंग सीखिए। राम जी लक्ष्मण को छाती से लगाकर कहते, लक्ष्मण एक बात कहूं क्या? मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू जो करना चाहे वो कर, लेकिन तू जब बोल रहा था तो मैं चुप सुन रहा था ना। तू जब बोल रहा था तब मैं चुप सुन रहा था ना। हाँ, तो अब मैं जो बोलता हूं तू चुप हो करके सुन ले। तेरी मर्जी आवे सो कर, लेकिन मेरी बात तो सुन। लक्ष्मण कहते, क्या कहते हो तुम? बड़े ध्यान देना, घर को संभालने का तरीका क्या है। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, मैं भरत की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, तुझे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात मैं तुझसे कहूं क्या? तूने मुझे कभी कसम खाते हुए देखा है? सौगंध खाते देखा है? लक्ष्मण कहते, सौगंध तो कमजोर लोग खाते हैं, जिनकी बात का भरोसा न हो। आप तो उस खानदान में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण मानस को देखिए, सिर्फ 14 बार, रघुवीर 252 बार।
रघुराई 228 बार है, लेकिन रामचंद्र शब्द केवल मानस में। क्यों कि 14 दिन के बाद ही चंद्र पूरा होता है, और पूरा तभी हुआ कब, जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आए पुष्पक विमान पर, तब गोस्वामी जी ने उपसंहार किया कि राका शशि रघुपति रामचंद्र, राका शशि रघुपति पुर सिंधु दे के हरसान, बढ़त को लाहल करत जनु नारी तरंग समान। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, चंद्र को और रात्रि को तो प्रभु ने समझौता करके वादा किया। पार्वती कहते हैं इसके माने हैं कि राम ने समझौतावादी रुख अपनाया। अरे बोले पार्वती एक बात कहूँ क्या, देखो तुम कुछ और नहीं समझ लेना। पार्वती कहती हैं क्या, बोले स्त्री के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करने में पुरुष को कई कठिनाइयां आ जाती हैं, बार बार वो ब्रह्मास्त्र की तरह उसका प्रयोग करती है। लेकिन पार्वती एक बात कहूँ क्या, अब तुमको कथा सुनाते सुनाते मन में आ गया क्या कि औरो एक कहो निज चोरी, चोरी हाँ आप और चोरी। प्रभु दर्शन के लिए ये भी नाम गवारा था कि और एक कहो निज चोरी, सोनु गिरिजा अति दृढ़ मति को, और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भूत भावन भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती अयोध्या में जैसे ही जन्म हुआ, कैलाश में कागभूषुंडी रामायण लेकर बगल दबाकर पढ़ने को आए। उन्होंने रामायण खोली और मैंने ध्यान लगाया कि इतने में अयोध्या से आवाज आई, बोलो राम लला की जय। गुरु चेला दोनों की समाधि टूट गई। शंकर जी ने कहा, बेटा कागभूषुंडी यहाँ आज पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। बोले तो चलो, जिसको अब तक हमने और तुमने अनुभव में देखा है, आज आंखों से देखने का मौका आया। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और जो स्वरूप बस शिव मन माही, चक्षु नहीं। लेकिन कैसे, वो तो राजमहल की चार दीवारी के भीतर है, अंतरंग महल में है। शंकर जी ने कहा, अगर तू मदद करे तो एक स्कीम है मेरे पास। बोले क्या? बोले बूढ़ा तो मैं हूं ही, और एक बात बताइए, 3 को बुढ़ापा शोभित करता है और 3 को बुढ़ापा दूषित करता है। पंडित वैद्य वकील जन इन्हीं जरा छवि दे। बूढ़ा उतना कीमती। नए वैद्य के बाद जल्दी आदमी नहीं जाता। बोले यार मरना ही है तो किसी अनुभवी के हाथों से मरे, नया छोकरा पता नहीं क्या दवाई दे देगा। नए वकील के बाद जल्दी कोई अपना केस, उसको कुछ दिन जूनियर बनकर सीनियर के साथ रहना पड़ता है। तो पंडित वैद्य वकील जन इन्हीं जरा छवि दे, और गणिका गायक मल्ल जन इनकी छवि हर ले।
मल्ल गठिया से रह गया, गले की आवाज ही चली गई, गणिका का सौंदर्य उतर गया। ये इनकी इच्छा भी हर ले। तो वो कहते हैं भगवान शंकर कि मैं बूढ़ा तो हुई, हाँ तू बच्चा बन जा। तो बच्चा तो मैं आपका हुई। बोले फिर काम बन गया। तब कहते हैं हम अरु काक भुसुंडी दो मनुज रूप। एक गुरु, एक चेला, एक सिद्ध, एक साधक, एक ज्योतिषी और एक सहयोगी। और अयोध्या में आकर्षण तुरंत हो गया। क्यों? प्रचार का ढंग बड़ा विचित्र था। अवध बीथिन गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की गलियों में अपनी दुकान शुरू कर दी। कागभूषुंडी नादिया को पकड़े हुए चल रहे और शंकर जी बैल पर बैठा देख के ही अयोध्या वाले चौके की, ये कैसा बाबा है, बैल पर बैठा है और साथ में इतना खूबसूरत छोटा बच्चा। कागभूषुंडी को देख करके सबके मन में हाय हाय, इस छोटी सी उम्र में इस बाबा ने ये इस बच्चे को क्या कर दिया, आकर्षण का केंद्र। लेकिन तुरंत बात बदल गई। अयोध्या में बाबा इतने कीमती हो गई कि हर गली में भीड़ होने लगी। क्यों? कागभूषुंडी ने शुरुआत ये की, एक अयोध्या वाला जा रहा था, कागभूषुंडी ने कहा ओ भैया, ओ राम जी इधर आओ, इधर इधर आओ। हाय हाय, वाह, मन भजने जीवन का। आप सुन रहे हैं श्री रघुनाथ जी के जन्म के अवसर की चरित्र गायक भूत भावन भगवान शंकर की योजना। ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में कागभूषुंडी को लेकर घूम रहे हैं। किसी गृहस्थ का आह्वान कागभूषुंडी करते हो भैया राम जी, हाँ इधर आओ। एक छोटे बालक को इस तरह बुलाते देखकर अयोध्या वाला कौतूहल में आता, क्या है? अरे प्रणाम करो, क्या है? सिद्ध महात्मा है हमारे गुरुजी, सिद्ध महात्मा है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। गुरुजी हाँ देखिए। अब सर्वज्ञ शंकर दूर से बोले ये तो अभी ये खा के आ रहा है, यहाँ जा रहा है और वहां से औंधे मुंह लौट कर आएगा। ये ज्योतिषी है या विधाता है? और ऐसी खबर गांव में किस तरह बिजली की तेजी से फैलती है। अब तो अयोध्या के हर गली में क्या ऐसा आगमी, आगमी माने भविष्य बताने वाला। तुलसीदास जी ने गीतावली में एक पद में बड़े अच्छे ढंग से, मानस में तो केवल 2 चौपाइयों में निहित कर दिया, पर गीतावली में कहते हैं क्या कि जिस गली से शंकर जी निकलते हैं उसी गली में अयोध्या वालों की भीड़ लग जाती है। बाबा हमारा हाथ देख दो, बाबा हमारा हाथ देख दो। और शंकर जी किसी का देखते, किसी को टालते, किसी को हंसाते, किसी को रुलाते। इस तरह से भाइयों, राजमहल की बड़ी महारानी कौशल्या की दासी किसी कार्य से नगर में आई थी। उसने भीड़ देखा और तमाशा देखा। उसके मन में एक बात आई, क्या अगर ये खबर बड़ी महारानी को दिया जाए, क्योंकि वो अपने लाला के भविष्य के लिए बड़ा चिंतित रहती हैं। सुंदर तो बहुत है। गुरु की कृपा से अग्निदेव के वरदान से मिला तो है, पर अलौकिक विवेक के कारण मां बन के भी कौशल्या मां नहीं बन पाई। क्यों? जैसे ही गोद में लेती हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के को। व्यापक सिमट गया, निरंजन अंजन बन गया, निर्गुण सगुण बन गया, विगत विनोद बाल विनोद कर रहा है, जो आज है वो जन्म ले लिया। ये सब क्यों? कौशल्या भयभीत होती, यानी मां बन के भी मातृत्व का अनुभव नहीं हो पाया है कौशल्या को। चिंतित रहती हैं, पता नहीं ब्रह्मा के अकाउंट में तो ये है नहीं। गुरु जी के वरदान से, अग्निदेव के प्रसाद से और देवताओं के सहयोग से
शरीर तो चिदानंद। कल जो मैंने निवेदन किया था कि सब देवता अंगों पर बैठे, ये पकड़ मुझे केवल एक शब्द गोस्वामी जी ने दिया, क्या? समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह का एक ही धाम है। जे मृग राम बान के मारे ते तनु तजी सुर लोकपालों के अलग अलग धाम है, कुबेर के आदि के लोकपालों का धाम है, लेकिन देवताओं का तो एक स्वर्ग मात्र धाम है। लेकिन निज निज क्यों कहा? इसीलिए कहा कि शरीर में जितने अभिमानी देवता हैं प्रत्येक इंद्रिय के, ये लंका कांड में मंदोदरी ने विराट रूप वर्णन करते हुए राम का तब बताया रावण को कि ये राम का शरीर कैसे बना है। पद पाताल, शीश अजधामा, भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, अस्थि शैल, ये सारे पर्वत हड्डियां बन गए। सरिता, ये जिनो ईड़ा पिंगला सुषिम्ना, ये गंगा जमुना सरस्वती बन गई राम के अंग में। अस्थि शैल सरिता नस जार। तो जितने देवता हैं वो सबों ने अपनी अपनी सेवा मनुष्य के शरीर पर, हमारे आपके शरीर पर देवता बैठते हैं भोग के लिए, इसीलिए जर्जर होते ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको भोग मिलता नहीं है, नए मकान की तलाश में दौड़ते हैं। क्योंकि हमारे शरीर पर वो भोग के लिए आए हैं। बैठे सुर करी करी निज थाना, आवत देखई विषय बयारी ते हट देई, क्योंकि इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो हमारे शरीर पर देवता अधिकार जमाते हैं, क्यों? भोग की दृष्टि से मजा लेते हैं देवता, जूते खाते हैं हम। हमारा क्या? ये तो आंख का देवता आंख का मजा लेता है। ये काका हाथरसी थे, बड़े अपने स्नेही मित्र थे। एक बार उनसे कहा कि बोले उस समय ये चक्षुदान का बड़ा मुहूर्त चल रहा